नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे खास शो में आज शनि की 7.5 से बदलते काल चक्र की हम बात करने वाले हैं। 57 साल बाद बन रहे दुर्लभ संयोग की बात भी करेंगे। इससे पहले अप्रैल 1968 में ऐसी ही स्थिति बनी थी। आज से शनिदेव का गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में होगा। शनि के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा, किसकी लगेगी लॉटरी, कौन फंसेगा 7.5 के फेर में, इस पर बात करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी बात भी करेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, आज शनि से जुड़ी हर बात करेंगे। हमारे साथ में जाने माने एस्ट्रोलॉजर रहने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि जब भी 7.5 की बात आती है तो लोगों को 7.5 का नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। इसलिए जब शनि अपनी दशा को बदल रहा है तो सवाल यही आता है कि इस बार किस राशि पर क्या असर पड़ने वाला है, किसके भाग खुलने वाले हैं और किसी की जिंदगी में कलेश शुरू होने वाले हैं या परेशानियां शुरू होने वाली हैं, किसको लॉस होगा, किसको फायदा होगा। ऐसे ही जो सवाल इस वक्त आपके जहन में चल रहे हैं, उन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको हमारे शो में मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में अलग अलग धर्म गुरु रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ अंक गणित को जो लोग देखते हैं वो हमारे साथ में रहने वाले हैं और आपको डिटेल में वो जानकारी देंगे ताकि आपको बहुत हद तक मदद मिल पाए। तो आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में, महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद हमारे साथ में, इसके साथ ही स्वामी उपमन्यु महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। डॉक्टर नीति शर्मा है जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और डॉक्टर नीति शर्मा, क्योंकि ज्योतिष आचार्य आपकी आपके पास में पूरी जानकारी है, ज्ञान है, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या असर होगा इस बार जो शनि की दिशा बदल रही है, राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो मैं चाहूंगी कि पहले आप शुरुआत करें कि क्या असर होने वाला है। नमस्कार पूजा जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चय रूप से ग्रहों के गोचर से हम सभी को प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो। और शनि इस पूरे ग्रह मंडल में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं। एक राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं और एक राशि में पुनः गोचर करने के लिए वो 30 साल का वर्ष लेते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और स्लो इम्पैक्ट शनि को दिया जाता है। दूसरा, शनि ज्योतिष की भाषा में न्यायाधीश है, कर्मों के देवता है। कालपुरुष की कुंडली में वो कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में वो उच्च के होते हैं और लगन में नीच के होते हैं। शनि एक प्रकार से भय की सबसे पहली बात है, जगह जगह डर को क्रिएट किया जा रहा है। शनि कर्म के देवता है। अगर आपके कर्म सात्विक हैं, कर्म अच्छे हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, बहुत ज्यादा फाउल लैंग्वेज अगर आप यूज नहीं करते हैं, तो निश्चय रूप से शनि आपको ज्यादा से ज्यादा रंग से राजा बनाने वाले ग्रह बन जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने अपनी शनि की 7.5 में शपथ ग्रहण लिया था, प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो शनि की 7.5 में एक अलग हाइट पे अपने जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके कुंडली में शनि बहुत अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं और अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं। अब ये जो गोचर हो रहा है वो जल तत्व राशि मीन राशि में, जो गुरु प्रधान राशि है, वहां पे ये गोचर हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ग्रहों का बड़ा समूह बैठा हुआ है। 5 ग्रह ऑलरेडी वहां बैठ गए हैं आज। शनि के साथ साथ शुक्र है जो उनके परम मित्र हैं। राहु भी वहां पे विराजमान है, जो कि शनि और राहु एक प्रकार से मित्र है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा डिनोट करते हैं। उसके साथ बुध और आदित्य, यानी कि सूर्य और बुध भी वहां पे बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि के साथ चंद्रमा का भी गोचर है, तो कहीं ना कहीं विषयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो एक प्रकार से ये जो 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में बैठे हैं, निश्चय रूप से हर राशि, हर लगन के जातक को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप बोले तो मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से बता सकती हूँ कि कौन सी राशि में सिलसिलेवार तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जरा एक बार पहले सबका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर सिलसिलेवार तरीके से हर राशि में क्या असर रहने वाला है इसका भी जिक्र आपसे जरूर सुन लेंगे। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद का रुख करते हुए आप महाराज जी किस तरीके से ये जो दिशा बदल रही है इसको एलिब्रेट करेंगे। क्या लोगों को वाकई डरने की जरूरत है और किन राशियों को डरने की जरूरत है? पूजा जी, ये डरने की जरूरत नहीं है। ये खगोलीय घटना है और ये हर समय होते रहता है। और आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी हिंदू सनातनियों का कल से नवरात्र और नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु नः। शनि जो है वो ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आप अपने कर्म को अच्छा करें,
क्योंकि शनि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल प्रदान करते हैं। ठीक। तो इसलिए आप अच्छे सत्कर्म को करेंगे, क्योंकि आज अमावस्या की तिथि है। आज शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। उसके बाद जो है आज हम लोगों का जो साल है वो संपूर्णता का दिवस है। आज ग्रहण भी है, लेकिन ये भारत में दृश्यमान नहीं है, जिसके कारण भारत में किसी प्रकार का कोई सूतक, आतक, मंदिर कपाट बंद या गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह का कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई दुविधा में, किसी भी प्रकार, अब शनि से बढ़िया कोई ग्रह ही नहीं है। जो भी बड़े बड़े राजनीतिक पद पे उच्च शिखरों को प्राप्त किए हैं वो शनि की कृपा से प्राप्त किए हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक जो है वो शनि की कृपा से होता है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर शनि की कृपा से बनते हैं। इसलिए शनि जहां बैठते हैं वहां बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि की मात्र दृष्टि खराब होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है शनि की 3 दृष्टि है, तृतीय, सप्तम और दशम। पहला जो तृतीय दृष्टि बताया गया हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वो भस्मासुर की दृष्टि बताई गई है। इसलिए जहां दृष्टि पड़ती है वहां उसको सचेत होने की आवश्यकता है। उनको सजग होने की आवश्यकता है। और विशेष करके मेष राशि के जातक, मकर और कुंभ राशि के जातक इस समय विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 है। और सिंह राशि और धनु राशि के जातक उनके ऊपर ढैया है। तो वो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी उनके ऊपर कुप्रभाव होगा उसके लिए आज के दिन आप जाए शनि के पास तेल चढ़ाएं, तिल डाल करके, या नहीं तो पीपल पेड़ के पास जाकर के दीपक जलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः इन मंत्रों का जप करें। और आज अमावस्या है, चावल, दूध, आटा, चीनी, नमक अपने पितरों के नाम से दान करें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। आचार्य शैलेश जी भी हमारे साथ में हैं। आचार्य शैलेश जी, आप क्या उपाय बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कहीं पर परेशानी आती भी है इस दिशा के बदलने से तो आप इस तरह से उपाय करके बच सकते हैं या इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं? जी धन्यवाद पूजा जी। भारत 24 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव आज भारतीय समय अनुसार रात्रि 10:07 में मीन राशि में आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु, शुक्र ये 5 ग्रह ऑलरेडी जो है मीन राशि में हैं और छठे ग्रह षटग्रही योग बनाएंगे जो स्वयं शनि आ जाएंगे। शनि को न्याय का देवता कहा गया है और निश्चित तौर पर मीन राशि में आने के बाद शनि जो है मीन राशि वाले जातकों के लिए तो 7.5 की शुरुआत हो रही है। कुंभ, मीन और मेष राशि पर 7.5 शुरू हो रही है, जबकि ढैया, सिंह और धनु पर शुरू हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए यह विशेष महामंत्र नीलांजन समाभाषम रविपुत्र वेमाग्रजम छाया मातृ शंभुतम तम नमामि शनैश्वरम, यह विशेष श्लोक को पाठ करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिर्वः। शनिदेव के मंदिर अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ के पास एक सरसों तेल का दीपक को जलाएं। आज चूंकि शनि देव की विशेष रूप से शनि अमावस्या भी है और ऐसी मान्यता है कि शनि अमावस्या के दिन शनि देवता का अगर पूजा की जाती है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद यानी हम कह सकते हैं 5:30 बजे शाम के बाद सूर्य ग्रहण भी समाप्त होगा। 6:15 बजे सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। भले ही भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन यह ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण है जिसका असर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण के बाद आप स्नान करके शनिदेव के मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और साथ ही साथ काला तिल और उड़द का दान करें। साथ ही साथ गरीबों के लिए खिचड़ी का दान बहुत ही लाभकारी होगा। आज के दिन खिचड़ी का दान विशेष लाभकारी होता है। तो शनि अमावस्या भी है, ग्रहण की समाप्ति भी है और शनि का कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन भी है। तो ऐसी स्थिति में दान की विशेष महत्ता है। दान करना चाहिए। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। तो दान, अन्नदान सबसे ज्यादा अच्छा दान है। और कल से नया संवत्सर 2082 विक्रम संवत जो है शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आज विशेष रूप से शनिदेव का पूजन करें और कल से
माँ भगवती की पूजन के लिए तैयारी करें, ऐसी शुभकामनाएं।